हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रेम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप हमारे हर वीडियोस को देखिए पसंद करते हैं और हम आशा करते हैं कि हमारी हर वीडियोस आपके लिए देखिए यूजुअल हो, आपको कोई ना कोई नई सीख दे करके जाए और कोई ना कोई दोस्तों आपके लिए देखिए उसमें नॉलेज मिले। तो दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के लिए। तो दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपके शुभ दिन के लिए। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देखिए प्लॉट्स में। जैसे कि आपकी बुनियाद खुद के आपकी जो कॉलम खड़े हो जाते हैं, कॉलम खड़े होने के बाद दोस्तों आपके देखिए कंटिन्यू काम चलता रहता है। तो दोस्तों, उसके बाद देखिए जब आपकी मिट्टी भराई पे आ जाती है, आपके आउटर की सारी दीवार हो जाती हैं, उसके बाद दोस्तों इस तरीके से आपको देखिए कॉलम जो आप देख रहे हो बॉक्स ये दोस्तों बन जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ज़रूरत पड़ती है कि कुछ लोग करते हैं कि इसके बीच में जो पोर्शन रह जाता है, जैसे कि कॉलम के टू कॉलम जो बीच में डिस्टेंस है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये कॉलम हमारा होगा, इसके सामने एक कॉलम है, इसके बीच में दोस्तों जो हमारा डिस्टेंस रह गया ये। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोग करते हैं कि क्या ये प्लिंथ बीम है वो लोड ले पाएगा, और लोड नहीं ले पाया तो क्या होगा। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बहुत ही एक सटीक तरीका बता देता हूँ जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो दोस्तों, क्या है वो, देखिए आपकी ईंट भी बच जाएंगे और दोस्तों आपका काम भी हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से काम कराते हैं तो आपको आई होप ये वीडियो के साथ साथ दोस्तों एक नॉलेज भी मिल जाएगी। अगर आप भविष्य में अपना घर बना रहे हैं या फिर बनना है या फिर बनाने वाले हैं, तो दोस्तों आप ईंट बचा करके भी अपना काम इस तरीके से करा सकते हैं। दोस्तों, ये क्या है, तो हम चलते हैं काम की तरफ। आपको अगर वीडियो अच्छी लगेगी और नॉलेज अगर इसमें अच्छी मिली हो तो दोस्तों एक कमेंट ज़रूर करना, आप इस राय से हमारी कितने संतुष्ट हुए और आपको ये कितनी अच्छी लगी। तो दोस्तों, हम उसको आपके कमेंट के अनुसार देखिए हम अपनी नई नॉलेज जो है आपके सामने शेयर करेंगे। तो चलते हैं हम काम की तरफ। देखिए दोस्तों, ये जो है ना पोर्शन आप देख रहे होंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन है। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत 100% में 5 भी % ऐसा नहीं होता है कि सारी दीवार जो है नीचे से चुन के आएँ। आप देख रहे होंगे आउटर की सारी दीवार जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर नंबर आ गया है प्लिंथ बीम का। हालांकि हमारा ऑब्जर्व पर्सनल अपना काम है, मैं पर्सनल काम के बारे में देखिए आपको बता रहा हूँ। एज अ ठेकेदार भी काम कर रहा हूँ, एज अ मिस्त्री भी काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इस वजह से देखिए मैं आपको प्रॉपर जानकारी दे रहा हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए मालिक सोचते हैं कि पैसा भी बच जाए, मकान भी बन जाए, और ठेकेदार सोचते हैं जितना आप काम बढ़ाएंगे हम उतना दाम लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर दोस्तों 2 तरीके से काम हो सकता है। एक तो आप देख रहे होंगे ये कॉलम की ठेवी जो हैं, देखिए इनका जो मार्किंग करके कॉलम भर दिए गए, हमने भर दिए। अब दोस्तों, आप जो बीच में गैप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा प्लिंथ बीम जोड़ना है। अब प्लिंथ बीम जोड़ना तो जाहिर सी बात है, जहाँ प्लिंथ बीम पड़ता है दोस्तों वहाँ हमारी दीवार भी ऊपर चलती है। हालांकि आउटर की तो आपको सबको पता है कि आउटर पे तो देखिए हमारी जो आउटर की दीवार होती हैं वो उठती हैं। बाद में बीच के पोर्शन में जो आप एरिया देखते हैं, किचन, बाथरूम, बेडरूम, टॉयलेट, ड्राइंग रूम और जो भी एरिया बनना होता है वो बीच में बनता है। तो दोस्तों, बीच में जनरली लोग बहुत कम ऐसा कराते हैं कि सामने जो है एक दूसरे में जहाँ प्लिंथ बीम बनेगा वो बुनियाद जो है ज़मीन से कराएं। जैसे कि ये वाली बुनियाद है, इसी तरीके से ज़मीन से कराएं। ऐसा बहुत कम करते हैं लोग, 100% में 5% भी नहीं कराते हैं। कम से कम बता रहा हूँ 2% कराते होंगे, वो भी दोस्तों एक बार बहुत सोचने के बाद। अब आ जाते हैं बेसिकली मुद्दे पर। देखिए, यहाँ पर जब भी आप इस तरीके से प्लिंथ बीम डलाएं, तो अगर आप नीचे से चुनाई नहीं करवा पा रहे हैं, यदि आप नीचे से चुनाई कराते हैं तो देखिए आपका जो है ईंट लगेगी, मसाला लगेगा। तो दोस्तों, उसके साथ साथ देखिए ठेकेदार जो है आपको इस रेट में करके नहीं देगा, वो और चार्ज लेगा, क्योंकि आपका प्लॉट जो है पूरा प्रॉपर तरीके से नीचे से भर के आ रहा है, बुनियाद भर के आ रही है। तो लेबर लगेगी ठेकेदार की, उसका कॉस्ट ज़्यादा आएगा, फिर आप दोस्तों उसको पैसा पे करने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, कम बजट में कराना चाह रहे हैं, तो एक तरीका बताता हूँ मैं। यहाँ से आपकी जो प्लिंथ बीम की दूरी है, मान लीजिए कुछ भी दूरी हो, जैसे कि मेरी जो दूरी है वो दोस्तों 10 फीट या 11 फीट के अरेंज में है, कंफर्म बता रहा हूँ, 11 फुट से बाहर नहीं है। तो दोस्तों, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए मैंने मालिक ने कहा कोई नहीं, बीच का पोर्शन है इस तरीके से बनाना जिस तरीके से हमने बना के तैयार कर दिया है। अब दोस्तों, हमने जो है एक दिमाग लगाया कि हम तो देखिए यहाँ से चले जाएंगे, मालिक जो भविष्य में यही सोचता रहेगा कि हमारे प्लॉट्स में देखिए ठेकेदार ने ठीक से काम नहीं किया। तो दोस्तों, हमने एक चीज़ और सोची है कि हमारा भी ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा और मालिक को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, उनका भी ज़्यादा ईंटा वेस्ट नहीं होगा। उसके लिए दोस्तों हमने एक आइडिया लगाया है। अब इस वाले कॉलम से इस वाले कॉलम में जो दूरी रहेगी उसके बीचों बीच, जैसे जो ईंट है इसके बाजू में यहाँ पर आप देख रहे होंगे इतने ही हाइट का, इतनी चौड़ाई का हम यहाँ पर देखिए इस वाले कॉलम से लेके उस वाले कॉलम के बीचों बीच यहाँ पर एक पाया बना देंगे। पाया आप समझ जाएंगे, इसी तरीके का बॉक्स टाइप का बनाएंगे। देखिए, मान लीजिए हमारा ये प्लिंथ बीम है,
ये सीधा जो है इस वाले प्लिंथ बीम में जुड़ेगा। तो यहाँ पर जो है हम एक बॉक्स बना देंगे। तो दोस्तों जब हम यहाँ बॉक्स बना देंगे तो हम मतलब दीवार सी बना देंगे इस तरीके से जो आप देख रहे होंगे। जब हम यहाँ 18 या 24 इंची का एक पाया इसकी लेवल में बना देंगे मिट्टी पे से, तो दोस्तों हमारा जो प्लिंथ बीम है यहाँ पर लोड को थोड़ा रेस्ट लेगा। मान लीजिए डायरेक्ट यहाँ और डायरेक्ट यहाँ जुड़ने के बाद में दोस्तों यहाँ पर जो है अगर हमारी दीवार होती है तो कहीं ना कहीं दोस्तों लचक लेने की संभावना हमारे प्लिंथ बीम की यहाँ रहेगी। तो ऐसा ना हो, इसकी वजह से दोस्तों हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक पाया बना देंगे जो हमारा प्लिंथ बीम उस पाए के ऊपर से जाएगा। तो दोस्तों जब इसके ऊपर ब्रिक बॉल होगी तो हमारा जो पाया थोड़ा सा यहाँ पर देखिए लोड को मेंशन करेगा और हमारे कॉलम के बीच का जो हमारा टाई बीम है वो झूलेगा नहीं। और झूलेगा नहीं तो हमारे जो कॉलम का खिंचाव देखिए इस तरीके से और इस तरीके से रहेगा नहीं, बिल्कुल कॉलम भी सेफ ऊपर के लिए मजबूत रहेंगे, इधर का भी और प्लस हमारा जो लोड है वो रेस्ट लेगा। अब ऐसा समझ लीजिए आप, देखिए मैं आपको इसी तरीके समझा रहा हूँ। अब देखिए 3 उंगली हैं, ये वाली उंगली हो गई इस वाले प्लिंथ बीम की, ये वाली हो गई इस वाले प्लिंथ बीम की। अब मैं 2 प्लिंथ बीम पे अगर 2 उंगलियों पे अगर ये मेरे कॉलम हो गए, इन पे अगर मैं प्लिंथ बीम डालता हूँ तो दोस्तों बीच वाला जो पोर्शन है ये वाला देखिए लोड आएगा तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों नीचे के लिए झुकेगा। तो ये वाले जो कॉलम वो इस तरीके से झुकेंगे। अब दोस्तों इससे हम बचाने के लिए हम बीच में एक पाया खड़ा कर देंगे इस तरीके से। हम 1.5 इंची उठा देंगे अपने पाए को या फिर 1 इंच उठा देंगे। तो दोस्तों हमारे जो कॉलम है ना ये दो कॉलम जो है अंदर के साइड को नहीं झुकेंगे, ये सीधे रहेंगे, क्योंकि हमारा जो बीच का जो हमारा जो पाया रहेगा ये वाला जो पाया रहेगा वो दोस्तों हमारे प्लिंथ बीम का देखिए लोड जो है मेंशन करेगा और हमारा जो कॉलम है इस तरीके से ना झुक के सीधे इस तरीके से रहेंगे। अब आप आई होप समझ गए होंगे कि ये कॉलम जो है अंदर के लिए नहीं झुकेगा अगर हम यहाँ पाया बना देंगे। और पाया नहीं बनाते तो दोस्तों जब हमारी दीवार होगी तो ये और ये एक दूसरे के लिए सिमटेंगे। तो दोस्तों जब भी आप घर में प्लॉट में काम कराएं, आप दीवार नहीं चुनवा पा रहे हैं तो इस तरीके से काम कराएं। जैसे कि हमारा इधर से प्लिंथ बीम जुड़ेगा तो हम एक पाया यहाँ बना देंगे, हमारा इधर से प्लिंथ बीम जुड़ेगा यहाँ तो एक पाया हम यहाँ बना देंगे। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ आपका पोर्शन है वहाँ ज़्यादा ईंट नहीं लगेंगी। मान लीजिए आपकी 20 ईंट लगेगी यहाँ से यहाँ तक, अगर आप 20 ईंट नहीं लगा पा रहे हैं तो दोस्तों आग भविष्य में जाकर के आप कहीं ना कहीं एक गलती अपने आप में खुद बना रहे हैं। मान लीजिए हमारा प्लिंथ बीम यहाँ से यहाँ कनेक्ट नहीं होगा तो हमें यहाँ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ आपका प्लिंथ बीम कनेक्ट होगा, जैसे ये वाले पोर्शन में मेरा प्लिंथ बीम कनेक्ट होगा तो यहाँ बना दूंगा, इस वाले प्लिंथ बीम से इस वाले कॉलम में हमारा कनेक्ट होगा इस वाले कॉलम से तो हम एक यहाँ बना देंगे। तो ज़्यादा में ज़्यादा दोस्तों 15 से 20 ईंट लगेगी आपके बीच के पोर्शन में। मान लीजिए सारे प्लॉट्स में आपकी अगर 200 ईंट लग भी जाती है तो दोस्तों कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप इसमें अगर बुनियाद पूरी प्रॉपर भरवाते हैं तो आपका बहुत ईंटा चला जाएगा। ठेकेदार आपसे पैसे ज़्यादा लेगा क्योंकि उसकी तो लेबर लगेगी। तो आपको एक मैंने बहुत ही शॉर्टकट तरीका बता दिया है कि आप बीच वाले पोर्शन में जैसे कि इसके और इसके बीच में एक बना देंगे तो आपका जो है कॉलम उतनी दिक्कत में नहीं